ट्रेंडिंग नव भारत में आपका स्वागत है। मैं एंकर कमलेश यादव। सबसे बड़ा बात, कल 15 अगस्त था और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हम लोग नकटा ग्राम पंचायत में गए थे, हम अपने पूरे टीम के साथ। लेकिन एक आरोप लगाए गए हैं नकटा ग्राम पंचायत के अभी जो वर्तमान मुखिया हैं राम अवधेश सिंह यादव जी के द्वारा कि आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन प्रसाद यादव जी गांव में जो भी विकास का कार्य होता है उसमें बाधक हैं, काफ़ी जो है खलल डालते हैं कि लोग काम ना करें। इसी संदर्भ में हमने आमंत्रित किया है त्रिभुवन प्रसाद यादव जी को। सबसे पहले सर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। सर हमने आपको बुलाया है, कल हम लोग गाँव गए थे तो गाँव में हमने एक भाषण सुना, जो क्लिप भी हमारे पास है। ग्राम पंचायत राज नकटा दियारा के जो मुखिया हैं राम अवधेश सिंह यादव जी, उनका कहना है कि विकास का कार्य अगर वो करना चाह रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं उसमें सर आप बाधक हैं। ये आरोप क्या सिद्ध होगा, सही है या गलत है, आप बताइए। बात और ये आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि ग्राम पंचायत नकटा दियारा जिसको मुखिया जी आरोप लगा रहे हैं, जिसके बारे में, वहाँ के हम अस्थायी निवासी हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि गांव में विकास हो और इसके लिए हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और जो सरकारी योजनाएं हैं वह धरातल पर उतरे। क्योंकि हम बाधक वे लोग कह सकते हैं जो आरोपित थे। मैं विकास का बाधक कभी नहीं बना। जो विकास से 10 साल पूर्व हो गया, जो विकास 5 साल पूर्व जो मुखिया जी के रीजन में कर दिया गया, वह विकास जब पॉकेट में घूमने लगता है तो कुछ लोगों को लगता है कि हम विकास में बाधक हैं और लोगों के बीच भ्रम फैलाते हैं। जिस मुखिया की आप चर्चा कर रहे हैं उनका निर्वाचन 2011 से 16 के बीच में हुआ था, फर्स्ट टाइम जब मुखिया बने थे। और 2011 से 16 के बीच में उनका योजना को आप निरीक्षण स्वयं कर लीजिए कि उनका योजना कहाँ कहाँ किस जगह पर धरातल पर है। हमने तो कहा कि भाई आपने मुद्दा हम आरोप कब लगाए हैं? हम आरोप 2021 में लगाए हैं। वह मुखिया बने 2011 में और उनकी योजना का जो हम अनुसंधान या जानना चाहें एक जिम्मेवार नागरिक की तरह से, तो वह 2011 में हम उनसे सवाल किया कि भाई आपने कहाँ कहाँ विकास किया। विकास तो 2011 और 16 के बीच में वे करके जो है घूम रहे थे, लेकिन 2011 और 16 के बीच में कहाँ कहाँ विकास किए वो स्वयं जानते हैं, कार्यालय को मालूम है, कुछ लोगों को ग्रामवासी को मालूम है। चूँकि 2021 में जब उसी विकास की चर्चा करने वो उतरे हैं तो उन्हीं के ऊपर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने केस दर्ज कराया 94/2021 में दीघा थाना में कि आपने योजना को जो है बिना बनाए, योजना का कार्य किए बिना पैसों की पूर्ण निकासी करके 7 साल से घूम रहे थे। कितना राशि का मामला था सर? ये लगभग 26.5 लाख का योजना था, 2015-16 के वित्तीय वर्ष में था ये। तो एक दो ग्राम पंचायत नकटा दियारा के वार्ड संख्या 1 से 3 के बीच में जो विकास से पिछले 7 वर्षों से नहीं हुआ था, सड़क नहीं बनी थी, उसको हम जो है सड़क बनवा दिए 1 से 3 के बीच में। अब वो लोग आरोप लगाते हैं, अपना कमी दूसरों पर मरते हैं, जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हम तो विकास में कभी बाधक नहीं बने। कोई भी ग्रामवासी कर दी कि योजना चल रहा हो और योजना को हमने ये किया कि कंप्लेन किया कि योजना बंद कर दीजिए या काम ठीक से नहीं हो रहा है, काम करने के 5 साल बाद हम देखते हैं कि योजना कहाँ कहाँ आपने किया है और वह योजना यदि अपूर्ण है तो जनता के बीच में उभर के आता है, योजना पूर्ण होती है। विकास तो हम कराना चाहते हैं, हमारा यह प्रयास है। जब आप वार्ड संख्या 4 में पुलिया नहीं बना था, 3 साल से पैसा लेकर के लोग भागे चल रहे थे। वार्ड संख्या 5 में जो है पुलिया बना, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, ध्वस्त हो गया पुलिया।
अब ये दोबारा जो है पुल का ढलैया हो गया, अच्छा काम हुआ, लोगों ने देखा है। वो वार्ड नंबर 8 में जो है पेवर्स ब्लॉक का काम है, मिट्टी भरिया का काम चल रहा है। कई वार्डों में मिट्टी भरिया का काम जो वार्ड सदस्य 3 वर्षों से पैसा निकासी करके अपना निजी काम में लगाए थे, तो वह जो है सब जगह अब काम शुरू किए हैं। नल जल की जो स्थिति थी कि आज एक भी लोगों को पानी नहीं मिलता, लेकिन तब भी जो है नल से जल नहीं दे रहा है। एक साल से मोटर चला हुआ है, कोई खोजने को तैयार है, कोई पूछने को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री बढ़ रही है। वार्ड नंबर 11 से रिकवरी हुआ, ये निवर्तमान मुखिया जी जो है, तो कहीं न कहीं देखिए आरोप पे हमारा एक भी आरोप जो है ये लोग असत्य बताते, और तो हमने इन लोगों के खिलाफ कभी प्रोपगंडा जो है फैलाने का काम नहीं किया है। विकास होने के बाद 5 साल बाद हम खोजते हैं कि आपने कहाँ विकास किया। हम कोई विकास में बाधक नहीं हैं। विकास को हम तो धरातल पर जो है ला रहे हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। आपको विदित होगा, आप जानते होंगे, वर्ष 2015 और 16 के बीच में पहले ग्राम पंचायत नगटा दियारा या पूरे बिहार में मैनुअल रूप से जो है खाते पर हस्ताक्षर करा के वृद्धावस्था पेंशन दिया जाता था। लेकिन उसके बाद नगटा दियारा का जो वृद्धावस्था पेंशन था, लोगों ने हमसे कहा कि 6 महीना का पैसा आज तक नहीं मिला। उसके लिए 2 बार कलेक्ट्रेट का घेराव प्रदर्शन जनता के सहयोग से जो है हजारों की संख्या में हमने किया। अब वह जो है भुगतान 6 महीना के अलावे हमने कहा कि 9 महीना का नहीं, इसमें 9 महीना का जो है भ्रष्टाचार हुआ है। आज तक ब्लॉक स्तर से वृद्धावस्था पेंशन नहीं दिया गया है। लाभुकों के बीच में बकाया पैसा रह गया। 1200-1400 लोगों का वृद्धावस्था पेंशन 1400 लगभग लोगों का उसमें जो है नहीं मिला। वह अब आपूर्ति भुगतान के मूड में है। भुगतान लोगों को जारी हो गया है। 9 महीना का वृद्धावस्था पेंशन 36 रुपया। हम कभी विकास में बाधक नहीं बनना चाहते। हम तो विकास खोजते हैं कि विकास हो, क्योंकि हमारे यहाँ ये पंचायत में संस्कृति है कि यदि आप लूट रहे हैं, आप मुखिया बन गए, तो दूसरा नंबर दूसरे का है, दूसरे समय अगले बार तो वो भी चुप्पी साध लेते हैं। यदि हार गए तो नया कोई बन गया, वो भी जो है दोनों कंप्रोमाइज कर लेते हैं। अब उन लोगों को यह तितकी लग रहा है कि ये विकास में बाधक हैं। तो विकास हमारे दिल में, मन में ये है कि हमारा यह पंचायत है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। जहाँ विकास करना चाहिए, मुखिया जी को फुर्सत नहीं है। गांव में हॉस्पिटल बनना था जी, उसमें सरकारी ज़मीन का जो है ये ट्रेसिंग करके देना था। हमने कहा कि भाई आप दीजिए, हम कराते हैं। उसके लिए फुर्सत नहीं है। जिम खोलना था, पैसा रखा हुआ है ब्लॉक में, सरकारी फंड में आ गया है, उसमें फुर्सत नहीं है ज़मीन अवेलेबल कराने का। सरकारी पंचायत भवन का जो है निर्माण कराना है, पैसा रखा हुआ है। सरकार तो रखे हुए है पैसा, लेकिन आप वो ज़मीन तलाश के दीजिएगा। बहुत सारा ज़मीन जो है आम गरमजर हुआ है, अनाबाद है बिहार सरकार का। उसको आप ट्रेस करा के, इच्छा शक्ति रहेगी, आपको फुर्सत रहेगा काम करने के लिए, तभी ना विकास होगा। अब ये हम आगे करने लगे, उसमें वो भी लोग ये कहते हैं कि विकास जो है विकास में बाधक है। कुछ लोग सुनने में हमको आया आपके चैनल के माध्यम से, जो एक तो संस्कृति ये लोग खराब कर रहे हैं। जो विकास की बात करता है, खोजता है, उसको इस तरह से अपशब्द बोलना और ये कल्चर जो है खराब करते जा रहा है लोग। पंचायत में विकास की बात करना, यदि विकास की बाधक हो तो समझिए हम बाधक हैं। विकास की बात मैं करूँगा, विकास में खोजूंगा, आपने कहा किया, लेकिन मैं कभी विकास में बाधक नहीं बना। मैं आपको श्योर कराता हूँ। इसके लिए मैं चुनौती देता हूँ, यदि मुखिया जी चाहें तो कहीं भी डिबेट करा ले, कहीं भी आम सभा करा ले, कहीं भी मीटिंग करा ले, और मुखिया सरपंच कहीं भी डिबेट करा ले आम जनता के बीच में। विकास हमारे चाहने से वार्ड नंबर जो है 9 और 12 में, यही मुखिया जी के रीजन में जो आरोप लगा रहे हैं कि हम विकास में बाधक हैं, त्रिभुवन यादव, आज तक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बना, भवन नहीं बना। 10,46,000 रुपया की निकासी हो गई। कहाँ आपने
खुद योजना का निरीक्षण नहीं करते हैं, इधर का पैसा उधर जो है चला जाता है। विकास से 6 इंची पीसीसी करना है जी, उसमें 3 इंची छोड़ दीजिए कमलेश जी। मैं ट्रेडिंग न्यूज पर दवा करता हूँ, चुनौती भी देता हूँ उन लोगों को, कोई डिबेट कर ले कहीं भी, 3 इंच और 6 इंची छोड़िए उसी बात की। यहाँ तो सड़क का सड़क गबन हो गया है, क्या इसी को विकास कहते हैं? यदि इस तरह की विकास में हम बाधक हैं तो समझिए हम बाधक हैं। आप पॉकेट में विकास लेकर के घूमिएगा और अपेक्षा रखिएगा कि विकास खोजने लगे। जनता की गाढ़ी कमाई की पैसा उसे योजना सरकार बनाती है, उसके सुविधा के लिए बनाती है। सुविधा देना और इसके लिए खोजना एक जिम्मेवार नागरिक की तरह हमारी जो है हैसियत है कि मैं आपसे खोजूं कि आपने कहाँ विकास किया, सरकारी योजना कहाँ कहाँ चालू है। मैं कभी भी पंचायत में विकास का बाधक नहीं बना, या कहीं भी हम बाधक नहीं बनते। लेकिन एक चीज़ हम रोकना चाहेंगे सर आपको, जैसे आपने कहा कि एज ए जिम्मेवार नागरिक हमारा भी दायित्व तो है कि कहाँ क्या काम हो रहा है उस पर हमारा भी फोकस करना मतलब अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। तो इसके बाद भी इतना बढ़िया आप सोच रखते हैं गांव के लिए, गांव का विकास हो, इसके बाद भी आंखों का किरकिरी आप लोगों के लिए क्यों बने हो? इससे मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? ये पंचायत में हिस्ट्री है, इक्का दुक्का मुखिया जी को छोड़ दीजिए, 1-2 मुखिया जी को छोड़ दीजिए, 2 मुखिया जी को छोड़ दीजिए, तो सभी ये हमाम में नंगे हैं। विकास में बाधक लोग आप कहेंगे, हम मांग उठाएं कि नकटा दियारा पंचायत में जो राशनिंग दुकानदार हैं, पीडीएस जो दुकानदार हैं, जिनके नाम पर पिछले 40 वर्षों से पंचायत में राशन का दुकान नहीं रह करके पटना शहर के दीघा पौस इलाके में लोग दुकान खोले हुए हैं, तो वो यदि उनके नाम पर लाइसेंस प्राप्त किए हैं तो पंचायत में चले जाए, वहाँ वितरण करें। चूँकि बगल के दानापुर प्रखंड और उसमें 5 दियारा जो आता है, नकटा दियारा को आप जोड़िएगा तो इंटायर एरिया जो है सेम क्लाइमेट जो है, मैंने 6 पंचायत है जिसमें लाखों की आबादी है जी। तो दानापुर प्रखंड के अंदर 5 पंचायतों में पीडीएस दुकानदार शुरू से वहाँ जो है राशन का वितरण करते आए हैं, और यही नकटा दियारा में वितरण नहीं होती है। 3 किलोमीटर के दायरे में। लेकिन सर कल तो आपको मान लीजिए कि जो दुकान वालों की बात कर रहे हैं पीडीएस दुकानदार के, तो ये भी आपको जो है उसी तरह से कहेंगे कि भाई परेशान कर रहे हैं। देखिए अभी आरोपित क्या हमको कहते हैं उसकी हमारी चिंता नहीं है। हमारी चिंता और जवाबदेही जनता के तरफ है। हमारी कुछ जवाबदेही है, जब हम समझते हैं कि एक जिम्मेवार नागरिक हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अच्छे कामों को लेकर के बढ़े। कौन क्या आरोप लगाते हैं, आरोप पर हम आरोप के पीछे हम नहीं दौड़ते हैं, भागते नहीं हैं, लेकिन हमारे तरफ से उन लोगों की चुनौती है कि जहाँ भी डिबेट करना चाहें जनता के बीच में, टेबल पर, मीडिया के सामने, मैं हमेशा तैयार हूँ। उनकी इच्छा के ऊपर है, आप जब भी तैयार कर लीजिए, मैं हमेशा तैयार हूँ डिबेट करने के लिए। अच्छा, आप पे सर आरोप लगा रहे थे लोग कि 3% कमीशन मांगते हैं, कोई भी अगर योजना आता है, कार्य करते हैं लोग, तो उसमें 3% आप मांगते हैं सर। देखिए हम तो कोई वीडियो है नहीं, वीपीआरओ है नहीं, कोई अधिकारी नहीं है कि हमको कमीशन बंधा हुआ है। और ये है बहुत आसान तरीका है मुंह मिलाने का, दूसने का, एक माने देहाती लैंग्वेज में कि आप पर आरोप लगा, आप पकड़ा रहे हैं तो सीधा कह देना है कि कमीशन मांगते थे। कोई साबित कर दे कि हमने कमीशन मांगा, कोई जनता कह दे पंचायत का, एक भी पब्लिक कह दे वृद्धावस्था पेंशन के आंदोलन से लेकर के या जो भी जो है कार्य कर रहे हैं। अब ये कहेंगे कि विकास में बाधक है। इंदिरा आवास जो है उसका राशि 5-5 साल पहले जो है 5 साल से पैसा निकासी, पूर्ण निकासी कर दिया गया, और कुछ लोगों के द्वारा वह राशि गबन कर दिया। अब वह राशि से तो नहीं मकान बनाए और नहीं कुछ किए, चूँकि उनका पहले से उन लोगों को ऐसे लोग हैं जिनके पास दीघा शहर में 3 तल्ला 4 तल्ला मकान है, इंदिरा आवास ले लिए। और इंदिरा आवास इसलिए दिया गया है कि कुछ लोगों को 20-20 हज़ार रुपया उसमें लेकर के दिया गया, लिस्टेड किया गया। तो अब वैसे लोग जो सरकार से पैसा भी ले लिए
योजना भी पूरा नहीं किए। तो मैं शुरुआती दौर में 2-4 लोगों को चिन्हित किया था कि भाई इस तरह के दर्जनों लोग हैं जो आज तक पैसा लेकर के पिछले 5 वर्षों से आवास नहीं बनाए। चूँकि आवास कहाँ बनाएंगे, आवास तो पहले से बना हुआ है, दीघा में बना हुआ है, कार्य स्तर पर जहाँ के नाम पर उठाए हैं स्कीम वहाँ बना हुआ है। एक एक घर में एक बाप की यदि 4 बेटा है तो चारों बाप बेटा जो है सब इंदिरा आवास के लाभुक है एक ही बार में। भ्रष्टाचार। अब ये 6 इंच ढलैया पीसीसी करना है सड़क, आप करेंगे 3 इंची जो है हुआ है, तो 3 इंची कहते हुए भी शर्म नहीं आ रहा उन लोगों को कि 3 इंची क्यों हुआ है। तो 3 इंची जो है मतलब 50% लूट ये जो है। अब इसमें कोई अधिकारी या कर्मचारी स्कीम को पूरा कराने में पीछे हट रहा तो वह दोषारोपण हमारे ऊपर कर रहे हैं कि बाधक हैं। भाई आइए अधिकारी, मैं हमेशा अधिकारियों से कहा हूँ, मैं वीडियो से रामजी पासवान जी थे अभी जस्ट वहाँ उनका प्रतिस्थापना हुआ अलग जो है, उनसे हमने कहा कि हमारे पंचायत में उप मुखिया अनिल जी इसके लिए साक्ष्य हैं, कम से कम 1000 इंदिरा आवास दीजिए। हमने सूची तैयार करने के लिए कहा, आज तक तो इन्होंने दिया नहीं। अब ये बार बार कहते हैं कि उनके चलते इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है। इच्छा शक्ति तो है नहीं काम करने का, और जनता के बीच में पाक साहब बनना भी चाहते हैं कि भाई त्रिभुवन यादव के चलते विकास नहीं हो रहा है। कहीं एक भी आदमी कह दे कि काम हो रहा है, वहाँ त्रिभुवन जी आए थे रोक दिए या कंप्लेन कर दिए। हमारा तो कहीं नज़र गया 5 साल के बाद नज़र गया है। जहाँ विकास लेके आप घूम रहे थे, नकटा दियारा पंचायत का विकास जो है घूम रहा था, कभी आरा छपरा है, वहाँ से हम पूछे पंचायत का विकास दूसरे प्रखंड में घूमता है। तो उसमें आरोप देखिए, आरोपित कुछ भी बोल सकते हैं, उसकी हमारी चिंता नहीं, हमारी जवाबदेही जनता के लिए है। तो जनता के लिए हम काम करते हैं अपना विवेक से। मैं समझता हूँ कि यह काम होना चाहिए, इसके लिए हम काम करते हैं, इसके लिए हमारी क्रेडिबिलिटी है। हम अपने हिसाब से काम करते हैं, बेहतर से बेहतर पंचायत में काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, इसके लिए हम मेहनत करते हैं। आरोप उनका जो लगाया हुआ है बिल्कुल बेबुनियाद है, मैं इसको कंडम करता हूँ। और पुनः भी अपील करता हूँ ट्रेंडिंग नव भारत की तरफ से कि वो लोग जहाँ चाहें डिबेट करा लें, मैं तैयार हूँ पूरा डाटा के साथ। मैं यूँ ही किसी पर आरोप नहीं लगाता, हमारी आदत है, न किसी के प्रति हमारी द्वेष और भावना है, नहीं मैं पक्षपात करता हूँ। आप हमारा देख लीजिए कंप्लेन या कहीं कोई आरोप देख लीजिए कि अपने परिवार तक को भी मैं नहीं बख्शा हूँ। मैं चुनौती देता हूँ कि कहीं हमारे ऊपर ये लोग नहीं लगाए कि पक्षपात कर रहे हैं। तो उनका आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। अच्छा, चलते चलते एक सवाल का और जवाब चाहेंगे सर, चूँकि समय काफ़ी जो है आपके लिए कीमती है, आपने समय दिया सर। हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, सरपंच जो नकटा दियारा की सरपंच हैं सुनैना देवी, उनके पति जो हैं बिमल राय जी का कहना है कि एक बार कोई मैटर था तो विकास का ही मामला था गांव का, तो मुखिया जी और सरपंच पति आपके यहाँ आए थे, उन्होंने आपको कोई बात किया, कमिटमेंट किया, समझाया होगा। तो उन लोगों का कहना है कि कल उनका पेपर में नाम आ जाता है कि 100-150 लोगों को लेकर आपको जान मारने आए थे। आपने इस तरह का कंप्लेन किया था सर? देखिए, अब ये हमारे यहाँ तो मुखिया जी गए थे हमारे चचा के यहाँ जी, और कोई सरपंच नहीं गए थे। सरपंच के एक पति जो हैं, अपने को सरपंच कहते हैं, 200 आदमी नहीं गए थे, 15-20 की संख्या में गए थे, और 15-20 की संख्या में ही हमारा आरोप है। और वो समझाने नहीं गए थे, धमकी देने गए थे, निकलेंगे तो हाथ पैर तोड़ देंगे, तो फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हत्या करा देंगे, साक्ष्य है। और एक बार नहीं धमकी दिए, पूरे गांव में दिए, हमारे नाम लेकर के हमारे परिवार के वो बदनाम करने के लिए भी क्या क्या साजिश रचे हैं उनको मालूम है। कल भी आपके मीडिया के माध्यम से हम देखे हैं चैनल पर जो कह रहे हैं कि पूरे पंचायत के लोग चलिए उनके घर पर दवा बोलते हैं, पूछते हैं। तो यह कानून में तो उनको विश्वास नहीं है, किसी प्रकार का अपने काम पर फेथ नहीं है। लेकिन यह वास्तविकता है कि धमकी देने आए थे,
वहाँ सब लोगों ने देखा है, सीसीटीवी कैमरा लगा है और पूरे पंचायत में जो है कहते चलते हैं। पिछले बार भी 26 जनवरी को माइक पर बोले थे, अनाप शनाप हमारे बारे में टिप्पणी किए थे। कल भी 15 अगस्त को धमकी दिए हैं। ये तो हमारा कल्चर है, हमारे परिवार के लोग सब हैं कि उनका काउंटर नहीं करते हैं। हम आज भी मुखिया जी का सम्मान कर रहे हैं। जवान खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, और यह चुप्पी को कमजोरी वो लोग समझ रहे हैं कि कुछ बोल नहीं रहे हैं। जितना घोटाला है जी सबका कलई में खोल दूंगा, कहीं बचने का उपाय नहीं, दौड़ते रहेंगे। हमारा कानून में विश्वास है। ये लोग क्या कर रहे हैं, कितना धमकी देते हैं, सब हमको मालूम है। क्या क्या प्रोपगंडा फैलाते हैं। मैं कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ। आगे बढ़ेंगे, कानून का फिर हम सहयोग लेंगे। उनका आरोप यह भी बेबुनियाद है कि 200 लोग गए थे, अपने झूठ बोल रहे हैं। आप देखे होंगे चैनल पर बोल रहे हैं कि हम जो है 2011 में वार्ड नंबर 11 में 5 लाख रुपया निकासी करके बालू में लगा दिए और जैसे तैसे मैनेज किए उसको। अब बताइए, जैसे तैसे मैनेज किए, इसका क्या मतलब हुआ? योजना तो पूरा हुआ नहीं। तो अभी भी कई आप स्वयं जो है पंचायत का भ्रमण कर लीजिए, आप तो स्वतंत्र हैं जी सर। उसका निरीक्षण कर लीजिए। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप खुद जो है निरीक्षण कर लें हमारे पंचायत का, सब पता चलने लगेगा कहाँ कहाँ क्या है। लेकिन सर एक चीज़ और चलते चलते सर, विकास को गति कैसे दिया जाएगा नकटा ग्राम पंचायत में, उसके आप जो सहयोग करेंगे सर, किस प्रकार से सहयोग चाहते हैं सर? ये लोग विकास करना ही नहीं चाहते हैं। ये आम लोगों के साथ कभी 10 आदमी के साथ बैठना नहीं चाहते हैं, इस पर चर्चा नहीं चाहते हैं, सलाह मशवरा नहीं करना चाहते हैं। तो अपने चूँकि आदत बनी हुई है कि पॉकेट में विकास लेकर के। सर आप कैसे मदद करेंगे उन लोगों को? मैं तो हमेशा मदद करने को तैयार हूँ। सरकारी ज़मीन पंचायत में पड़ा हुआ है, उसका ये लोग ट्रेस करे, सीओ को आवेदन दे कि हमारा ज़मीन निकाल दीजिए। कहाँ कहाँ सरकारी ज़मीन है, उस पर चूँकि हॉस्पिटल का निर्माण होना है, सरकारी पंचायत भवन का निर्माण होना है। कई बीघा ऐसा ज़मीन है जो लोग ग्रैब करके रखे हुए हैं, सरकार का वह ज़मीन है। मुखिया जी कहाँ सोए हुए हैं, उनको तो ज़मीन को निकाल करके दीजिए, सरकार को बताइए। उनके पास तो सारा दस्तावेज होना चाहिए पंचायत का। विकास तो उनके पास रखा हुआ है, विकास कराना नहीं चाहते, इच्छा शक्ति नहीं है। हमसे मदद लेना चाहें तो मैं हमेशा तैयार हूँ। हम तो इसमें हमारी इच्छा हमेशा रहती है कि गांव का विकास हो, एक नया जो है लगे कि भाई विकास हो। मैं किसी मुखिया, कोई ही मुखिया बने, हमारा ही मुखिया है जी, इसमें कहीं कोई पक्षपात नहीं है हमें, और नहीं द्वेष की हमारे अंदर भावना है। हम हमेशा तैयार हैं। विकास तभी हो सकती है जब लोगों को राय मशवरा चर्चा करें। एक आदमी से कुछ चर्चा नहीं हो पाने के कारण बहुत सा चीज़ छूट जाती है। तो 10 आदमी बैठना चाहिए, समाज का सहयोग लेना चाहिए। सब लोग तैयार है, सब लोग को सहयोग करना चाहिए। इसमें क्या ग्राम सभा अगर लगाया जाए तो ग्राम सभा का हिसाब बनेंगे सर? यदि हमको बुलाएंगे तो निश्चित रूप से हम बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। ग्राम सभा में बने, बैठ करके चर्चा करें, हमेशा हम तैयार हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कई आरोप प्रत्यारोप जो कल हम लोगों ने चैनल के माध्यम से दिखाया भी है, दर्शक भी देखे हैं, और सर ने एक्सप्लेन किया, उन बातों को खारिज किया सिरे से कि जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं इनका कहना है कि बेबुनियाद है। लेकिन सबसे बड़ी बात जितेंद्र, देखने वाली बात होगी कि अगर नेक्स्ट डिबेट अगर हमारा होता है, जिस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए सर तैयार हैं। इनका कहना है कि चाहे मुखिया हो या फिर सरपंच हो, सरपंच पति हो, कई लांछन भी लगाए गए हैं जिसके बारे में इन्होंने कहा कि हमारा उस मामले से कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी योजना के बारे में इन्होंने तब उसको देखना चाहा, उसके बारे में जानना चाहा जो पिछले 5 वर्ष पीछे में किया गया हो, 7 साल पीछे का कार्य किया गया हो।
वर्तमान में अगर किसी कार्य में अगर रोका जाए या किसी तरह का सवाल खड़ा किया जाए, ये समझ में तो आता है कि कहीं ना कहीं आपका मानसिकता क्या है। लेकिन आपने बताया कि जितने भी योजना काफ़ी पीछे में किए गए हैं, यानी जिनका राशि तक कब का निकासी हो गया है, उस पर हमने कुछ सवाल खड़ा किया है, जिसके वजह से कुछ लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। देखने वाली बात होगी। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।